इजराइल को दहलाने वाले हमास के आतंकियों को ऑर्डर कौन दे रहा है? वो कौन है जिसने इजराइल पर सदी का सबसे बड़ा हमला करने की योजना बनाई और मोसाद को चकमा देकर पूरे इजराइल को लहूलुहान कर दिया? आज आपको गाजा के 5 गॉडफादर से मिलवाएंगे। ये गाजा के वो 5 गॉडफादर हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे से इजराइल और यहूदियों का नामो निशान मिटाने की कसम खाई है। हम इस समय मौजूद हैं गाजा पट्टी के बेहद करीब और मैं आपको बता रहा था कि आज हमने सिडीरोड के बाद अब रुख किया आगे का और अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं गाजा पट्टी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारा गाजा पट्टी की तरफ और लगातार यहाँ पर कई लोकेशंस पर हमको चेक किया गया, रोका जा रहा है। लोग बहुत कम निकल रहे हैं अपने घरों से। इजराइल को दहलाने वाले आतंकियों का आका कौन है? यहूदियों को मिटाने की कसम खाने वाला इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इजराइल को दहलाने वाला गाजा का गॉडफादर कौन है? ये 5 नाम अच्छी तरह से सुन लीजिए, इन चेहरों को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये वो 5 हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद को मात दे दी है। ये 5 वो हैं जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की ताकत को घर में घुसकर चुनौती दे दी है। ये 5 वो हैं जिन्होंने इजराइल को खून के आंसू रुलाया है। ये 5 वो हैं जिन्होंने इजराइल में कहर बरपाया है। मोहम्मद दाइफ, मारवन ईसा, इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह और इस्माइल कानिया। इजराइल पर गिरे 7000 रॉकेट के पीछे ये 5 हैं। इजराइल को हर सेकेंड दहशत से भर देने के जिम्मेदार ये 5 हैं।
आज गाजा के इन 5 गॉडफादर की कहानी सुनाएंगे, समझाएंगे कैसे इन 5 लोगों ने इजराइल जैसे ताकतवर देश की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। लेकिन पहले इजराइल पर हुए हमले के बाद गाजा पर टूटा कहर देख लीजिए। ये गाजा में हुई तबाही का सबसे नया वीडियो है। गाजा की 1/4 इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। गाजा पट्टी का पूरा इलाका तेजी से मलबे में तब्दील हो रहा है। इजराइल के पलटवार ने गाजा में हाहाकार मचा दिया है। गाजा में हुई तबाही का यह ड्रोन वीडियो खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जारी किया है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली फोर्स एयर स्ट्राइक कर रही है। नेतन्याहू ने पूरी ताकत से युद्ध जारी रखने का ऐलान कर दिया है। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. इजराइल और उसके दुश्मन हमास के बीच यह अब तक का सबसे भीषण युद्ध है। लेकिन हकीकत यह है कि यह युद्ध पूरे फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं, बल्कि उन 5 लोगों के खिलाफ है जिन्होंने पूरे इजराइल की आंखों में आंसू भर दिए हैं। בצרחות, תפתחו את הפייסבוק, תפתחו את הפייסבוק. אמא לא הצליחה בכלל לפתוח, רעדה בכל הגוף שלה. אני פתחתי מהטלפון שלי, וראיתי זוועה. ראיתי את האסון הכי גדול שאפשר בכלל לדמיין. סבתא שלי על הרצפה בבית שלה, רצוחה בסרטון. כל הרצפה דם. סבתא שלי שוכבת שם. המחבל פשוט לקח את הנייד הפרטי שלה. אללהו אכבר! אללהו אכבר! אללהו אכבר! पहले डराना, फिर कोहराम मचाना और उसके बाद पूरी दुनिया को वो क्रूरता दिखाना। गाजा के गॉडफादर इसी तरह काम करते हैं। इसलिए अब एक एक करके इजराइल को खून के आंसू रुलाने वाले गाजा के 5 गॉडफादर से मिली। शुरुआत उस शख्स से जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है,
नाम है मोहम्मद दाइफ, इजराइल का दुश्मन नंबर 1। मोहम्मद दाइफ हमास की मिलिट्री विंग का कमांडर इन चीफ। इजराइल पर हुए हमले को हमास के 1500 के करीब आतंकियों ने अंजाम दिया था। मोहम्मद दाइफ ही वो शख्स है जो इजराइल पर हुए सदी के सबसे बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इजराइल का मानना है कि हमास के सबसे बड़े हमले को अंजाम देने के पीछे मोहम्मद दाइफ का दिमाग है। इजराइल में इस शख्स का खौफ ऐसा है कि इजरायली कमांडर इसे नया ओसामा बिन लादेन कहते हैं। दाइफ हमास के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर है। मोहम्मद दाइफ के बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कहा जाता है कि वो बिना लाइमलाइट में रहे एक शैडो फिगर के रूप में काम करना पसंद करता है। हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दाइफ का जन्म 1960 के दशक के दौरान गाजा में खान यूनिस शरणार्थी शिविर में हुआ था और उसका असली नाम मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी है। दाइफ ने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और 2002 से मोहम्मद दाइफ हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख है। जंग मोहम्मद दाइफ को विरासत में मिली है। मोहम्मद दाइफ के चाचा और पिता ने 1950 के दशक में हथियार बंद फिलिस्तीनियों के साथ उसी इलाके में छापामार लड़ाई लड़ी थी, जहां से हमास के लड़ाकों ने इजराइल में ताजा घुसपैठ की। हमास मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर मोहम्मद दाइफ जब 20 साल का था तो उसे फिलिस्तीन के पहले इंतिफादा यानी विद्रोह के वक्त इजराइल की सरकार ने जेल भेज दिया था। 1996 में हुए एक बम धमाके में 50 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिसके लिए दाइफ को जिम्मेदार माना गया था। लेकिन इजराइल की जेल मोहम्मद दाइफ को ज्यादा दिन तक कैद नहीं रख पाई। जेल से निकलने के बाद मोहम्मद दाइफ की दुनिया पूरी तरह बदल गई। वो हमास की मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर बन गया। अब हमास के लड़ाके वही कहते हैं जो मोहम्मद दाइफ कहता है। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को तोड़ने और इजराइल में घुसकर कोहराम मचाने का प्लान मोहम्मद दाइफ ने ही बनाया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अब तक 58 साल के मोहम्मद दाइफ को मारने की 7 बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार वो बच निकलता है। मोसाद के हमलों में मोहम्मद दाइफ के दोनों हाथ और पैर खराब हो गए हैं। उसकी सिर्फ एक आंख बची है। मोहम्मद दाइफ हमेशा व्हील चेयर पर ही चलता है, लेकिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही वो पूरे इजराइल को डराता है। मोहम्मद दाइफ की सिर्फ एक पुरानी तस्वीर इजराइल के पास है। मोहम्मद दाइफ को इजराइल ने द गेस्ट कोड वर्ड दे रखा है, क्योंकि वो कभी एक जगह नहीं टिकता। अंडरग्राउंड सुरंगों के नेटवर्क में भी हर रात वो अपना ठिकाना बदल लेता है। लेकिन मोहम्मद दाइफ गाजा का अकेला गॉडफादर नहीं है। इजराइल जंग के पीछे कई और किरदार हैं। इजराइल में भीषण तबाही मचाने वाले संगठन हमास के 2 और खूंखार चेहरे देखिए। ये किरदार इतने खतरनाक हैं कि इनकी साजिशों और करतूतों के आगे इजराइल का पूरा इंटेलिजेंस फेल हो गया। अगला नाम है हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और हमास के अल कसाम ब्रिगेड के उप प्रमुख मारवन ईसा का। इस्माइल हानिया और मारवन ईसा को इजराइल गाजा का गॉडफादर क्यों कहता है, इसे समझने के लिए फिलिस्तीनी संगठन हमास के ढांचे को समझना होगा। हमास में सबसे टॉप पोजीशन पोलित ब्यूरो की होती है। पोलित ब्यूरो ही हमास को संचालित करता है। पोलित ब्यूरो के 15 सदस्य होते हैं।
जिसका प्रमुख है हमास का सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया। पोलित ब्यूरो के नीचे डेलीगेशन अब्रॉड यानी विदेशी प्रतिनिधि मंडल होता है। इसके समांतर ही शूरा काउंसिल होती है जो पोलित ब्यूरो की सलाहकार बॉडी है। शूरा काउंसिल के परामर्श से ही हमास प्रमुख फैसले लेता है। शूरा काउंसिल के 4 अंग हैं, जिसमें वेस्ट बैंक मामले, जेल में बंद कार्यकर्ताओं के मामले और फिलिस्तीन के मामलों को देखने वाली बॉडी होती है। गाजा पट्टी से जुड़े अहम मामलों की कमान हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के हाथ में होती है। यह गाजा पट्टी के भीतर संचालित होने वाला सबसे बड़ा संगठन है। मोहम्मद दाइफ अल कस्साम ब्रिगेड का प्रमुख है और इसका उप प्रमुख है मारवन ईसा। हमास ने इजराइल के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। यह ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया के ही दिमाग की उपज है। फ्लड का मतलब बाढ़, यानी इजराइल के खिलाफ ऐसी जंग जो गाजा से शुरू होकर वेस्ट बैंक और विदेशों तक फैल जाएगी। इस्माइल हानिया हमास के संस्थापक अहमद यासीन का करीबी था। इजराइल की तबाही का ख्वाब देखने वाले इस्लामी चरमपंथी समूह हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने इस्माइल हानिया को 4 साल के लिए अपना सर्वोच्च नेता चुना है। इस्माइल हानिया के नेतृत्व में हमास के लड़ाके इजराइल में अब भी तबाही मचा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम जब वॉर जोन में रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी इजराइल के सेड्रोट शहर के सुपरमार्केट में हमास के लड़ाकों ने रॉकेट से हमला कर दिया। हमास के हमले में सुपरमार्केट में भारी तबाही मची। मैं इस समय श्रीरोड की सुपरमार्केट में हूं और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आप देखिए पूरी गाड़ी को किस तरीके से रॉकेट ने अटैक किया था। यानी हमास के जो रॉकेट थे वो इस सुपरमार्केट पे भी गए थे। हालांकि बहुत दिन तक, 2 दिन तक इसको बंद रखा गया, लेकिन जब रविवार के दिन इस पर अटैक किए गए और अब देखें कि ना सिर्फ रॉकेट से बल्कि कई जगह आपको दिखेगा कि स्प्लिंटर्स के जो आपको निशान है वो भी नज़र आएंगे। आपको इन गाड़ियों पर बुलेट्स के नज़र आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं मार्केटों में हमास के जो मिलिटेंट्स थे वो इन्हीं इलाकों में लगातार अटैक कर रहे थे, रेजिडेंशियल एरियाज़ में, सुपर मार्केट्स में। क्योंकि उस दिन फेस्टिवल का दिन था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो उन जगहों पर गए जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। और देखिए अभी ये इस तरीके का हालत है। हालांकि अब इस पर इजराइल के लोकल्स ने या फिर उनकी IDF ने इजराइल का ये झंडा यहाँ पर लगा दिया है एक प्रतीक के तौर पर कि देखिए इजराइल ने अब इन इलाकों पे अपना दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया है, दोबारा से सिक्योर कर दिया है। लेकिन आप हालत देखिए कि ये सुपरमार्केट की, यानी इजराइल की सुपरमार्केट की हालत है। इजराइल में ये तबाही हमास की एक खास मिलिट्री विंग मचा रही है। इस मिलिट्री विंग का नाम है अल कस्साम ब्रिगेड। अल कस्साम ब्रिगेड वही करती है जो इस ब्रिगेड का उप प्रमुख मारवन ईसा करने को कहता है। मारवन ईसा की इस ब्रिगेड ने इजराइल पर भीषण हवाई हमले किए हैं। मारवन ईसा को हमास का सबसे क्रूर चेहरा माना जाता है। जो इस ब्रिगेड का उप प्रमुख मारवन ईसा करने को कहता है। गाजा के इन गॉडफादर को खत्म करने के लिए इजराइल ने गाजा पर कहर ढा दिया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का सेंटर पॉइंट गाजा बन चुका है। गाजा में सिर्फ और सिर्फ बारूदी शोर सुनाई दे रहा है। इजराइल के बैक टू बैक हमलों से गाजा में हर तरफ दहशत है। हम इस समय मौजूद हैं गाजा पट्टी के बेहद करीब और मैं आपको बता रहा था कि आज हमने सीडीरोड के बाद अब रुख किया आगे का और अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं गाजा पट्टी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर। और ये वो आर्टिलरी लोकेशंस है जहां से लगातार हमास को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए ये आर्टिलरी गन्स आपको मेरे पीछे नजर आ जाएंगी। आर्टिलरी गन्स के करीब बताया जा रहा है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं और इनकी रेंज कई आर्टिलरी गन्स की करीबन 35 to 40 किलोमीटर्स की करीबन इनकी रेंज है। और इन जगहों को आप देखिए कि इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि जहाँ से आप धुआं उठता देख रहे हैं वो गाजा पट्टी है। अब इजराइल के 2 और दुश्मनों को देख लीजिए। ये दोनों भले ही गाजा पट्टी पर नहीं है, लेकिन पूरे इजराइल में इनकी दहशत है। इजराइल के इन 2 दुश्मनों के नाम हैं हिजबुल्लाह का सुप्रीम नेता हसन नसरुल्लाह और कुद्स फोर्स का कमांडर इस्माइल कानी। हिजबुल्लाह का सुप्रीम नेता हसन नसरुल्लाह लेबनान से इजराइल के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, इसलिए लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली ड्रोन उड़ रहे हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि लेबनान पर इजराइल ने बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। हजारों टैंक बॉर्डर पर भेज दिए गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।